और चलिए अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का स्वस्थ रहो मस्त रहो का। आजकल बच्चे मोबाइल फोन, इंटरनेट और साथ ही सोशल मीडिया और रील्स के इतने आदी हो गए हैं, इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उन्हें इनसे दूर रख पाना माता पिता के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। और वो पीछे रखे भी कैसे, क्योंकि वो खुद ही फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे पढ़ाई हो या फिर मनोरंजन, बच्चे हर चीज के लिए फोन पर अब निर्भर होते जा रहे हैं। ये आदत सिर्फ बड़े स्कूल कॉलेजेस जाने वाले बच्चों में ही नहीं है, बल्कि 1 से 2 साल के छोटे बच्चे भी फोन की गिरफ्त में ऐसे फंस गए हैं। जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तब उन्हें बहलाने के लिए माता पिता जो है फोन पकड़ा देते हैं, जो सही नहीं है। कॉमन सेंस मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल की उम्र में आज 42% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। डायरेक्टली ना हो, लेकिन पेरेंट्स का स्मार्टफोन वो ले लेते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेक्निकली वो स्मार्टफोन से बहुत सावी हो गए हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से बच्चे फोन पर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक ये भी चिंता की बात है, जो उनकी उम्र के हिसाब से खतरनाक भी हो सकता है। मर्डर, हिंसा, पोर्नोग्राफी, एक्सीडेंट्स, कई सारी चीज़ें जो हैं जिसका वीडियो का एक्सेस जो है वो बच्चों के पास है। लेकिन इन वीडियोस का बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव असर होता है, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी कहती हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों की मानसिक, जो हम एक तरीके से कहते हैं जो डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि 1 से 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो जो देखता है, पढ़ता है, उसका उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस पर चर्चा करेंगे। अगर समय पर इसकी आदत हटा ली जाए और अगर ना छूटे तो फिर आने वाले समय के अंदर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रबिका एसओ हमारे साथ प्रोफेसर जुड़ चुकी हैं एम्स दिल्ली से, डॉक्टर AK ग्रोवर अध्यक्ष विजन आई सेंटर से, सर गंगाराम अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के वरिष्ठ सलाहकार भी ये हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर AK ग्रोवर सर, आजकल तो मुझे लगता है कि हर कोई ही फ़ोन या टेक्निकल डिवाइसेस जो है इससे एडिक्ट है, लेकिन बच्चे जो हैं मुझे लगता है वो पेरेंट्स से ही सीख रहे हैं कि वो हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना कम नहीं था, हमने देखा कि कोविड के बाद जी देखिए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस आ गई, बच्चे और ज़्यादा हैबिचुअल हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब साइंटिफिक एविडेंस है कि न सिर्फ स्मार्टफोन के यूज़ से या स्क्रीन टाइम के बढ़ने से बच्चे की डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। मायोपिया का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन अब स्टडीज़ दिखा रही हैं। अब काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा हो गया है कि जो एक मायोपिया का एपिडेमिक हम दुनिया में देख रहे हैं और जो प्रेडिक्शन है कि शायद अगले 15 साल में 50% पॉपुलेशन को मायोपिया हो जाए, उसमें स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हमारी एजुकेशन जो है वो भी लिंक्ड हो गई है स्क्रीन टाइम से, और स्पेशली जैसे वो एपिडेमिक का टाइम था जब पैंडेमिक का, कोविड की, तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा। तो कई स्टडीज़ ने दिखाया कि उस पीरियड में मायोपिया की प्रोग्रेशन बढ़ी। ये तो एक बड़ा एस्पेक्ट एमर्ज हो ही रहा है, जिसकी वजह से सारी पीडियाट्रिक एसोसिएशंस या ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशंस ये रेकमेंड करती हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में स्क्रीन टाइप को या बिल्कुल ना रखा जाए या बहुत लिमिट किया जाए। उसकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बहुत सारी सोसाइटीज़ ने दी हैं। वो एक एस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो शायद डॉक्टर साहब ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगी, डॉक्टर रेबिका, कि चाइल्ड की फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, उसकी सोशल क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स, वो सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट डॉक्टर के। रबिका, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि अगर मैं 1 से 10 साल के बच्चे का भी जिक्र करूं, अगर वो वायलेंस को एक्सेस कर पा रहा है, पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर पा रहा है, गालियों को एक्सेस कर पा रहा है, तो एक तो उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, और अगर वो ये सब कुछ देख रहे हैं और उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है तो उनकी आई साइट जो है, मैं देख रही हूँ आजकल बच्चों की, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। जी बिल्कुल पलक, ये आपने ना एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया है, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ी है, सब घर पे हैं बच्चे, और सारे बच्चे मोस्टली अभी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं।
तो अभी जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर ग्रोवर ने बहुत संक्षेप में बहुत सारे चीजें बता दी उन्होंने कि किस पे कैसे उस पे आंखों का असर पड़ता है। अब आप ये समझिए कि आंखें हमारी जो है 90% हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करती है। तो आप आंखों से जो देख रहे हैं वो सब आपके अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बच्चे जो भी देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो उनके सारे सेंसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकिक, हर लेवल पे बच्चे इम्पैक्ट होते हैं इनसे। प्लस देर इज ऑल्सो अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज डिजिटल डिमेंशिया। तो जितने ज्यादा बच्चे फोन से लगे रहते हैं या जितना ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों में पाया गया है कि एक तरह का एक डिमेंशिया डेवलप होता है, जिसमें ब्रेन में एक डलनेस डेवलप होने लगती है। तो उसकी वजह से उनके जो कार्य करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता भी इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ तक कि फोन का इम्पैक्ट है। और जैसे कि डॉक्टर ग्रोवर ने बताया है कि मायोपिया, तो मायोपिया भी एक सार्वजनिक आंखों का स्वास्थ्य, बच्चों में जो आंखों की स्वास्थ्य के इशू वो बनता जा रहा है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और इंडिया में भी अगर हम देखें, एम्स में हमने ये जस्ट स्टडी की थी, लास्ट 40 वर्षों में मायोपिया ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मायोपिया बढ़ा है। अब आप इसका कारण अगर पूछें तो वातावरण, जो जीवन शैली चेंज हुई है, कम लेस आउटडोर एक्टिविटी, मतलब बाहर में लेस एक्सपोजर बच्चों का, बाहर कम खेलने जाते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अंदर नजदीक के कार्य में लगे रहते हैं। उसमें आपका पढ़ाई लिखाई रिलेटेड, डिजिटल स्क्रीन टाइम, लैपटॉप, टेलीफोन, सॉरी द आपका टेलीविजन, इन सब का इम्पैक्ट है। और आई थिंक डिजिटल स्क्रीन टाइम का बहुत मेजर इम्पैक्ट है। तो ये डॉक्टर अनुजा कपूर भी हमारे साथ साइकाइट्रिक जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आजकल जुड़ी हुई है वो हमारी हेल्थ से तो जुड़ी है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ से भी वो जुड़ जाती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैम, पहले हम देखते थे कि जो पेरेंट्स है वो टीवी का एक्सेस लिमिटेड देते थे बच्चों को, कि देखिए आप पढ़ेंगे इतने घंटे तो फिर आपको शाम में जाके कुछ समय के लिए हम टीवी देखने देंगे, ये पहले होता था। लेकिन अब जो है बच्चे, मुझे लगता है कि फ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं, तो मतलब अब तो कोई लिमिट रह ही नहीं गई है। और फिर उसके बाद एक स्टडी सर मैम बता रही थी कि अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन का जो एक्सेस दे रहे हैं उससे उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, इनोवेटिव जो उनका माइंड है वो ख़त्म होता जा रहा है। जय श्री राम। आप सभी को जो यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं बहुत ही सीनियर रहे हैं अपने फील्ड में, और मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम साझा कर रही हूँ ये स्क्रीन। मुझे जहाँ लगता है, एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड अ विक्टिमोलॉजिस्ट, सिचुएशन जहाँ सामने बच्चों से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखें कि ये एक आदत जो है कहीं ना कहीं मजबूरी से शुरू हुई है बच्चों को फोन देने की। क्योंकि पेरेंट्स पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे और अब जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में आ चुके हैं। जब न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर बच्चे जब आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उन्हें एक अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो वो मी टाइम को पाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए हम लोगों ने बच्चों को दांव पे लगाया। और क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं वर्किंग होने लग गए, क्योंकि घर के अंदर आप कहिए चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड इशू रहा या कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को पाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए, चाहे वो मेल और फीमेल, मेल्स तो थे, अब फीमेल्स जो आगे की तरफ आई, और क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक औरत को फील हुआ करता था, जो बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं औरतों को आइडेंटिटी क्राइसिस के जरिए दिखाया गया भी है। तो वहां पर एक औरत जब आगे की ये रेखा लांघती है और बाहर आती है, तो उसे अपना घर भी देखना है, वापस आके उसने खाना भी बनाना है, जूझना भी है, उसे सब कुछ करना है। तो उसे उस भागदौड़ में जब बच्चा पीछे है या स्कूल से है, वो क्रच में जाएगा या कहाँ जाएगा, और वो वापस आता है, तो उसको बांटने के लिए, ब्राइब के लिए, समझाने के लिए कहीं ना कहीं मोबाइल, इस टेक्नोलॉजी को जो हमारे लिए एक यूज होना चाहिए था, जो है भी साइंस के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत यूजफुल है। आज हमारी जो जिंदगी है वो बेसिकली कंप्यूटर पे है। आज जो हम हैं वो कहीं ना कहीं हम डिजिटल ही हैं, इसके आगे हम जा भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे हमारी जब जिंदगी जुड़ गई, तो जो माँ बाप जैसे करते रहे वैसे बच्चों ने इस चीज को सीख लिया। अब बच्चे को दे दिया अपने ब्राइब के तौर पे कि बेटा 2 मिनट फोन पे मैं लगी हूं, तो आप 1 मिनट मोबाइल देख लो।
वो धीरे धीरे ये, और ग्रुप थेरेपी जहाँ पे हम कहते हैं जो होनी चाहिए थी, बट क्या होता है कि हम लोग जब बच्चों में पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते हैं तो वहां पर भी सभी में देखते हैं। अब तो वी हैव ऑल सीन इट ऑन रील्स की खाने की टेबल पे भी जब हम लोग कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे तो लोग अपने अपने फोनों पे लगे रहते हैं। जो एक फैमिली टाइम होना चाहिए तो फैमिली टाइम हटकर मोबाइल टाइम हो जाता है। जब मोबाइल टाइम सामने नजर आता है तो बच्चे जो देखते हैं एज अ स्पॉन्ज, बचपन से बड़े होने तक, और जब वो चीजों को ग्रास्प करते हैं तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि दिस इज द राइट थिंग, बिकॉज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू टेल। जहां माँ बाप ही फंस गए हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते अब किसी को कि आप मोबाइल छोड़ दो, आई एम सॉरी, मतलब कोई भी चीज को बैन कर देना would not be the only result। Right. उस चीज को आप कम कर सकते हैं, किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते। मैं इसके खिलाफ रहूंगी, बैन नहीं किया जाता, कम किया जा सकता है, और उस कम के लिए हमें खुद को एक एग्जाम्पल सेटर्स चाहिए हैं, क्योंकि हम इस भागती जिंदगी के अंदर है। मैम जिस तरह से कह रही हैं कि आप बैन नहीं कर सकते, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन सर अगर मैं कमिंग जनरेशन की बात करूं, अगर ऐसा हो रहा है कि आपके जो यंग माइंड है उसकी इनोवेशन के अंदर ये मोबाइल फ़ोन जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं उसको, माइंड को, तो फिर किस तरह की जनरेशन हमारी आगे आ रही है? क्योंकि आप तो इनोवेटिव हो ही नहीं पा रही, आपके आने वाली जनरेशन वो तो थिंक ही नहीं कर पा रही है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा भी बताते हैं जो इन सब कंपनीज में काम करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर जो एप्स बनाते हैं, वो कहते हैं हम तो अपने बच्चों को एक्सेस ही नहीं देते हैं फ़ोन का, क्योंकि हमें पता है उनकी इनोवेशन खत्म हो जाएगी। तो मतलब वही बात हो गई कि हलवाई खुद मीठा नहीं खाता है। पलक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बैलेंस पहुंचने की ज़रूरत है। अब वो टाइम है जबकि आप डिजिटल से दूर नहीं रख सकते। अब कल मैं एक न्यूज़ आइटम सुन रहा था, एस्टोनिया में स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन का बैन हटा दिया है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है और वो चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा के अपनी जो फर्दर मेंटल डेवलपमेंट उसके ऊपर बेस करके उससे हायर लेवल्स ऑफ थिंकिंग पे ले जा सकें, उस नॉलेज के बेस को जो एआई देता है। तो अब कहाँ बैलेंस है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो स्टडीज ये दिखा रही हैं कि फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, जो डॉक्टर अनुजा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, सोशल इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे से समझाए, उन सब का बैलेंस तो चाहिए। इसीलिए अभी तक जो वर्ल्ड वाइड एसोसिएशंस हैं उन सब ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि 2 साल तक बिल्कुल ही लिमिट कर दिया जाए, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए स्क्रीन टाइम, एक्सेप्ट मे बी कुछ एसोसिएशंस कहती हैं फॉर इंटरेक्शन विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स और विद देयर फैमिली मेम्बर्स। और उसके बियॉन्ड 2 से 6 साल तक शायद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 5-6 साल की उम्र से 12 तक या टीन्स तक सिर्फ 2 घंटा स्क्रीन टाइम। ये कितना प्रैक्टिकल है आज के एरा में, ये सब हमें देखना होगा। उसका इम्पैक्ट जब वो उनकी स्टडीज़ उसके थ्रू होनी है, जब उनको देखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने नॉलेज बेस को लेना है, एजुकेशन में कितना कंपोनेंट एआई का आ जाएगा वो अब हम नहीं जानते। तो ये सब को देखते हुए हम सबको इस पे कॉन्स्टेंटली विचार करते रहना पड़ेगा, एजुकेशनिस्ट के साथ मिलके और साइकेट्रिस्ट के साथ मिलके, फिजिशियंस के साथ मिलके, कि कहाँ वो बैलेंस है। पर डाटा बहुत क्लियर है कि अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो अब बहुत सारी मेटा स्टडीज़ जो आ गई, वो सब मेटा एनालिसिस वो जो बोलती हैं कि मायोपिया के साथ डेफिनेट एसोसिएशन है, और मायोपिया एक बिनाइन बीमारी नहीं है, उसके साथ पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं जो विजन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसके अलावा जो सोशल फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो तो हैं ही। डॉक्टर रेबिका, हम बच्चों की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है हमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो है, हम जो एडल्ट्स हैं हम दे सकते हैं अभी व्यूअर्स को और बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे हो। हम जब पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं और काम करते हैं, जब हम बहुत थके होते हैं, जब हम घर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम वैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हम फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन स्मार्टफोन। उसकी कुछ रेडिएशंस में या कुछ स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है कि हम हमारी आईज उसे एक्सेस नहीं कर पा रही। राइट, ये एक्चुअली देखिए मोबाइल रिलेटेड तो डेफिनेटली बहुत सारे, अब हम बहुत ही सिंपल चीज इग्नोर कर रहे हैं, वो है ड्राइनेस। अब आप जब डिजिटल यूज करते हैं स्क्रीन बहुत ज्यादा, तो आंखों में जो एक परत होती है आंसुओं की, वो भी बहुत जल्दी सूखने लगती है।
अब उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस इतना कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गया है, बच्चों में भी आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन टाइम बहुत हो रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे रोक सकते हैं? बस यही है कि आपको एक बैलेंस, आई थिंक एक उम्र तक हम बच्चों पे कुछ, हमको ये जागरूकता बहुत जरूरी है, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल लेवल पे, कि वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। एक होता है एजुकेशनल यूज ऑफ द डिजिटल स्क्रीन, एक होता है रिक्रिएशनल। तो एजुकेशनल में भी हम ज्यादा नहीं लिमिट कर पाए, बट जो रिक्रिएशनल यूज है, जो बच्चे में भी जस्ट ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, उसको हम लिमिट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुजा, मैं आपसे मैम पूछना चाहूँगी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोजिंग आपसे सवाल मैं लेना चाहूँगी कि हम बैन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर हम चेंज क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो फिर मुझे लगता है कि चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं तो फिर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है ना। आजकल मैं अपने ही घर का एग्जांपल हूँ, और अपने घर में आप भी देखते होंगे कि हर वक्त जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वही फ़ोन में रील पे रील चलाई जा रहे हैं। तो मतलब आप ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए रील का इस्तेमाल करिए, फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। पलक, एक बहुत ही खूबसूरत एक वक्त रहा था हमारा जब हम लोग सब लोग साथ में थे और कैद थे। वो कैद नहीं थी, वो फ्रीडम था। कोविड के टाइम की बात कर रही हूँ। वो महीने याद होंगे, मेरे पैनल्स पे सभी बड़े भी बैठे हैं और मेरी बहन भी बैठी हैं। वो वक्त था यार जो हम लोग सिर्फ कमरों में घूमते थे, तो फोनों पर जिंदगी नहीं काटी जाती थी। एक वक्त ऐसा होता था कि जब हम लोग बाहर बैठकर साथ में लूडो खेलते थे। वो कैरम ढूंढा गया था उस टाइम पे। मुझे लगता है कि मेरे सारे पैनलिस्ट इसको मानेंगे। आदमियों ने जाके खाना बनाया था, झाड़ू पोछा लगाया था, रिमेम्बर? ये भूल गए हम लोग। क्या एक कोविड हमें दोबारा से याद दिलाएगा कि इंसानियत क्या होती है, एक फैमिली क्या होती है? क्योंकि अगर आज हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं, तो क्या एक और कोविड चाहिए कि जो हमें ये बार बताएगा कि फैमिली वैल्यू क्या होती है, एक घर में बड़े का क्या मतलब होता है, एक घर में छोटे का क्या मतलब होता है। डेफिनेटली, और सही बात कह रही है मैम आप अनुजा जी कि हमें हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारी रूट्स थी वहां पर जाना है कि आप फैमिली के साथ बैठिए, बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, बस, और ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर आज हमने चर्चा की है कि देखिए जिस बच्चों को, छोटे बच्चों को आप फ़ोन का एक्सेस दे रहे हैं, उसकी वजह से ना केवल उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल थिंकिंग एबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ रहा है।